बड़ी बीबी जी मेरा यकीन करें, मैंने दुआ बीबी को नदीम साहब और शाजिया बीबी की शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। इतनी सीधी नहीं हो तुम, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हें। आप कसम ले लें मुझसे, दुआ बीबी ने मुझसे कई बार पूछा और मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ, उसके बावजूद भी मैंने अपना मुंह नहीं खोला। मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। बस बस, ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और जाके आमना को बुला के लाओ। जी। जी मम्मा। बेटा सच सच बताओ मुझे, तुमने बताया है दुआ मामी को कि नदीम मामू और शाजिया की शादी हो गई है? नहीं मम्मा, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कोई लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालोगी इस बारे में। सच बताओ मुझे। I swear मम्मा, मैंने किसी को भी नहीं बताया। अच्छा ठीक है, जाओ। हैरत है, शाहीन ने भी नहीं बताया है, आमना ने भी नहीं, तो फिर ये बात निकली कैसे है? दुआ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। आज आप इस रूम में सोएंगे, शाजिया के रूम में? अब तो आपको इजाजत है। अब आपको बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही बहाने बनाकर मुझे किसी और के कमरे में या इस घर से बाहर भेजने की जरूरत है। वो आपके निकाह में, आप उसके रूम में जा सकते हैं। अब इस तरह से तंज करना तो बंद करो। आपने मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया। उसके सामने तो ये बहुत छोटा सा तंज है। मुझे अभी इसी बारे में तुमसे बात करनी है। मुझे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप इस कमरे में सोएंगे? ऑफ कोर्स मैं इसी कमरे में सोऊंगा। तो फिर मैं यहाँ नहीं सो सकती। हाँ, क्या हुआ? हो गया? क्या? अगर मैंने तो सारी रकम ट्रांसफर कर दी थी और डॉक्यूमेंट्स भी बैंक में भेज दिए थे। 24 घंटे में कोई भी ट्रांजैक्शन आराम से हो जाती है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि अभी तक नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं सुबह जाकर चेक करती हूँ। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। बाय। चलें आप ही, जैसे आपकी मर्जी। मैं आपकी बात अम्मी अब्बू को बता देता हूँ।
लेकिन अगर कोई भी मसला हो तो हमें पहले बता दीजिएगा। चलें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। अबू, वहाँ उनके सर पे कोई औरत मुसल्लत हो गई है। वो कह रही हैं हालात ठीक हैं। ये क्या बात हुई भाई? लाओ मेरी बात कराओ दुआ से। आप ही बात करके देख लें। वो अपने फैसले पे अड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि हालात ऐसे नहीं है कि वो वापस आए, वो सब संभाल लेंगी। सुन रही हैं आप क्या कह रहा है ये? मैं सुन रही, मगर आप फिक्र ना करें। दुआ के ऊपर सौकन दुश्मन बनी हुई है, ऊपर से नंदे अलग दुश्मन हैं, और आप कह रही हैं मैं फिक्र ना करूं। नदीम अहमद ने भी उससे वफा नहीं निभाई। ऐसी सूरत हाल में कौन उसका हमदर्द होगा? हमें नदीम अहमद से बात करनी चाहिए। ऐसे में हम दुआ को वहां नहीं छोड़ सकते। अब्बू, आप ही का ख्याल है कि अगर वो वहाँ रहेंगी तो ज़्यादा महफूज रहेंगी। शायद आप ही इस खौफ में मुब्तला हैं कि अगर वो इस दफ़े यहाँ पर आ गई तो अब की बार नदीम भाई उन्हें मनाने ना आए। ऐसा ही है, क्योंकि वहां पर अब नदीम अहमद की दूसरी बीवी आ चुकी है। मगर आप लोग हौसले से काम लें। हमारी दुआ बहुत समझदार है। अगर उसने ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ये रिश्ते ये नाते मोहब्बत है धोखा। ये रिश्ते ये नाते मोहब्बत है धोखा। यहाँ कोई अपना तो होता नहीं है। ये चाहत वफा के हैं किस्से पुराने, किसी के लिए कोई रोता नहीं है। जो गुजरी मेरे दिल पे तुझी से कहेंगे, जो जख्म मिले हैं वो खुद ही सहेंगे। सुनो मेरे दिल की सदाएं ओ मौला। हुआ मामी, आप रो क्यों रही हैं? आप तो ब्रेव है ना। I'm sorry दुआ मामी, that was my fault. मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो सच बोला है और सच बोलना अच्छी बात है। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? चलिए स्माइल करें। आइडिया, हमेशा आप मुझे स्टोरी सुनाती है ना, आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी तो बच्चे सुनते हैं और मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। वैसे भी ये सब कहानियाँ होती हैं। आप जब बड़ी होगी ना तो आपको समझ में आएगा। नो दुआ मामी, नो एक्सक्यूजेस, आपको सुननी पड़ेगी।